जब भी कोई आंदोलन होता है तो वह कुछ ना कुछ सिखाकर जाता है, और किसान आंदोलन को भी लेकर हम यह कह सकते हैं। अब से ठीक 1 साल पहले जब दिल्ली की सीमाओं पर किसानों की भीड़ जुटनी शुरू हुई थी, तो सर्दियों का मौसम बस शुरू ही हुआ था। अधिकांश लोगों को ये उम्मीद कतई नहीं थी कि किसान इतने लंबे समय तक अपने घर, परिवार और खेतों को छोड़कर दिल्ली की सीमाओं पर डटे रहेंगे। लेकिन तमाम प्रदेशों से आए किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर डटे रहकर भयानक सर्दी से लेकर गर्मी की परवाह न करते हुए और भयानक प्रदूषण का सामना भी किया। यही नहीं, दुनिया भर में कोविड महामारी का कहर चल रहा था, उसके बावजूद भी किसान डटे रहे। सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी बरतने के नियम का पालन किया जा रहा था, तब भी किसानों का हुजूम दिल्ली की सीमाओं पर डटा रहा। तो किसान आंदोलन से हमें क्या सीख मिलती है? आखिर किसान आंदोलन ने हमें अभी तक क्या सिखाया है? इस आंदोलन ने हमें सिखाया है कि आपको कोई भी कानून बिना संवाद और विचार विमर्श के पारित नहीं करना चाहिए। और इस आंदोलन ने बताया है कि कॉरपोरेटाइजेशन जनहित में नहीं है, स्पेशली जब ये खाद्य सामग्री से जुड़ा हो, फूड से रिलेटेड मामला हो, क्योंकि किसानों की जीविका इसी पर टिकी हुई है। इस आंदोलन ने हमें यह भी सिखाया है कि इस तरह के आंदोलनों का समाधान अदालतों से नहीं निकल सकता। इस आंदोलन की ओर से लगातार जोर दिया गया कि ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुलझ नहीं सकता। अगर कोई समाधान है तो उसे राजनीति में तलाशा जाना चाहिए। यह एक बड़ा मुद्दा किसानों के द्वारा उठाया गया। किसानों और सरकार के बीच हुई 11 बैठकों में से हर बैठक में किसान नेता इस बात पर अड़े रहे कि वे तीनों काले कानूनों को हटाए जाने से कम पर राजी बिल्कुल भी नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी इशारा मिलने पर केंद्र सरकार ने इन कानूनों को 1.5 साल के लिए होल्ड पर डालने की पेशकश की, लेकिन किसान संगठन इसके लिए राजी नहीं हुए। ऐसा भी माना जा रहा है कि सरकार ने ये फैसला कई प्रदेशों में विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए लिया है। आने वाले महीनों में पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में चुनाव होने वाले हैं। अगर सरकार चुनावों को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठा रही है, तो ऐसा लगता है कि इस फैसले को इसके गुण दोष को ध्यान में रखते हुए नहीं लिया गया है। अब स्थिति यह है कि किसान अपनी मांगे पूरी होने के बाद घर लौटना चाहते हैं। अब जब एक और किसान संसद में इन कानूनों के रद्द होने का इंतजार कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर किसान संगठनों ने एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए लीगल गारंटी देने की मांग उठा दी है। लेकिन इस विरोध प्रदर्शन के 1 साल पूरा होने के बाद इतना स्पष्ट हो गया है कि अगर किसान संगठनों ने अपना विरोध प्रदर्शन आगे जारी रखने का मन बना लिया है कि किसान अगले 1 साल या उससे भी ज़्यादा समय तक अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे, तो अब कोई इस बात पर कम से कम संदेह तो नहीं करेगा।